हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स NCERT। राइट नाउ इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो बता देता हूं मैं आपको। अगर आपको 7.4 थोड़ी सी ध्यान हो तो वहां पे हम लोगों ने जनरली इस टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े थे, ठीक है ना। इस टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े थे। बेसिकली हम सॉल्व कैसे करते थे इन्हें, अगर आपका ध्यान हो तो इस फॉर्म में ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के कुछ इस फॉर्म के अंदर ले आते थे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको इस फॉर्म में ले आते थे और फिर हमारे पास इस तरह के फॉर्मूले थे कि नहीं थे। ध्यान देखो, इस तरह के फॉर्मूले थे हमारे पास, हैं जी, थे कि नहीं थे, थे ना। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास 7.7 में भी फॉर्मूले हैं, बट डिफरेंस क्या है वो बताता हूं मैं आपको। अच्छा, 7.4 में हम लोगों ने इस तरह के भी पढ़े थे ना। इसमें हम लोग जनरली क्या करते थे, L इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ Q प्लस बी करके L को रीराइट करते थे एंड उसके बाद क्या करते थे, रीराइट करने के बाद दो इंटीग्रेशन आते थे। एक को हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे, एक को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से सॉल्व करते थे। याद आया, 7.4 पे पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। नाउ अब हमारे पास दो एक्सरसाइजेज हैं, 7.7 और 7.7 का सप्लीमेंट्री जो आपके एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है। 7.7 और 7.7 का सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। 7.7 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये 1/q में था ना, 1/√q में था ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहां पे ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट ऑफ q dx का। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ q dx तो सबको आता है, क्यों? क्योंकि सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन है। फिर तो 7.1 में सीख लिया था हमने, ये तो हम लोग 7.1 में सीख लिया था, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट q dx कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के कुछ इस तरीके से ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग 7.7 में करने वाले हैं। यानी कि 7.7 में हमें क्या फॉर्मूले मिलेंगे, ये तीन फॉर्मूले मिलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तीन इंटीग्रेशन की फॉर्म हम लोग, ये तीन फॉर्मूले है ना, ये तीन फॉर्मूले एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ये टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हम एक्सरसाइज 7.7 में करेंगे, ठीक है ना। 7.7 सप्लीमेंट्री में हम लोग ये टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे, ये टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे और हम लोग इसको और इलैबोरेट वे में लिखें तो px प्लस क्यू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे ये 7.7 में ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन 7.7 का हम इंट्रो पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि हमने 7.4 में ये पढ़ा था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना हमारे पास एक फॉर्म ये भी बन जाती है। तो हम लोग यहां पे 1/q और 1/√q था, यहां पे हम लोग √q dx का इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। चलो जी, तो ये तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, ये तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये तीन फॉर्मूले ऐसे हैं, मैं आपको कभी भी लिखी लिखाई बात
बताने में विश्वास नहीं करता, तो मैं लिखूंगा, मैं खुद से लिखूंगा। कैसे? देखो जी, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, या इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये क्या होगा? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ये क्या होगा? एंड इंटीग्रेशन इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये क्या होगा? ठीक है, अब पान बनाया ना, पान बनाया तो नहीं होगा, पान वाले को पान बनाते हुए देखा है ना? पान रखता है सारे, फिर उसके बाद सारी सुपारी रखता है, फिर उसके बाद ऐसे से, है ना, भरता है ना, शादियों में देखा होगा आपने। तो ऐसे ही हम लोग इस फॉर्मूले के पान बनाने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप लिखोगे x बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। चलो जी, आप क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे सेम जो फॉर्मूला है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड यहां पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे ए स्क्वायर का साइन क्या है। यहां पे प्लस है तो प्लस साइन, यहां पे ए स्क्वायर का साइन माइनस है तो माइनस, और यहां पे ए स्क्वायर का साइन है प्लस। फिर ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू। अब आगे का फिल करना है। आगे का कैसे फिल करोगे? देखो जी, जब इसका आगे का फिल करोगे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि यार 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहा था, क्या रहा था। सो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना रहा था भैया? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यानी कि अब हम लोग यहां पे क्या कर देंगे? एग्जैक्टली यही फिल कर देंगे, एग्जैक्टली यही फिल कर देंगे। ध्यान से करो, एग्जैक्टली, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे फिल कर देंगे, यानी कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये आपको बिल्कुल भी बड़ा फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहले ये आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला लगता कि यार याद कैसे करूंगा, है ना, और हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया तो एकदम भूल जाते हैं आप। लेकिन अब आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना, अब आप भूलोगे नहीं। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आप याद करोगे किसे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रेशन। तो ये कितना होता है? इट इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने ज्यादा ही राइट में ले लिया है ना, लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यानी कि यहां पे भी कितना आ जाएगा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, किसी को याद है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, है ना भाई, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म को रिकॉल करना है, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है भैया? ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए आपको? उम्मीद करता हूं आपको 20% याद हो गए होंगे। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि इसी सेंस को, है ना, वीडियो को चाहे आप एक बार रीप्ले करके देख लें और ये तीनों फॉर्मूले अपने आप से लिख के देखें। ये तीनों फॉर्मूले अपने आप से लिख के देखें। ये वाला फॉर्मूला जो है ये चैप्टर नंबर 8 में बहुत यूज होता है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस वहां पे भी है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? गुड, वेरी गुड, ओके। अब कुछ बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि सर ये प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग इसको, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हम इनको आराम से प्रूव कर सकते हैं। मैं कोई भी एक आपको प्रूव करके दिखा देता हूं, रेस्ट ऑफ आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, रेस्ट आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लो, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, है ना, अगर मैं कभी इंस्ट्रक्शन नहीं भी देता हूं तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इज द अंडरस्टूड। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब प्रूव करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स को, ठीक है ना। ये क्या है भैया? अभी हमने लिखवाया x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, है ना, यही तो है। तो एक हमने ले लिया, है ना, इसको प्रूव कर देंगे
एंड देन आप क्या करोगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही अदर भी प्रूव कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और दिमाग में रखेंगे कि भाई राइट हैंड साइड में भी क्या है जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? अगर मैं x को क्या ले लूं, या तो a sin थीटा या a cos थीटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं sin थीटा भी ले सकता हूं a या a cos थीटा भी ले सकता हूं, बट क्वेश्चन में क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन है तो मैं इसलिए साइन ले रहा हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं है मैं a cos थीटा लूंगा तो कुछ बिगड़ जाएगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का एक फॉर्म cos इनवर्स की फॉर्म में भी हो सकता है यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटीज, बट ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, जितना है हमारे पास तो हमने क्या करना है, a sin थीटा हम लोग ले लेंगे, ठीक। नाउ what will happen like if this is x equal to a sin theta then dx is equal to what, a sin theta cos theta and d theta, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशंस कर देंगे भैया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड dx की जगह मैं लिख दूंगा a cos थीटा d थीटा, चेक कर लो। इसका मतलब क्या हो गया भैया, a बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी कॉस थीटा, है ना, वी टेक जनरली एनसीईआरटी में पॉजिटिव वैल्यू, राइट। सो a cos थीटा इनटू a cos थीटा, सो दिस इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी व्हाट विल हैपन, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, it's a square upon 2 d theta and integral a square upon 2 cos 2 theta d theta, so this is a square upon 2 d theta integral d theta यानी कि थीटा प्लस a square upon 2 cos 2 theta को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 2 theta को इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इट्स लाइक sin 2 theta, है ना, sin 2 थीटा अपॉन 2, चेक करो, अपॉन 2 प्लस सी। नाउ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो व्हेन x इक्वल टू a sin थीटा, सो थीटा कितना हो जाएगा भैया, sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a एंड थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a, है ना। चलो जी, तो a स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन a, मुबारक हो आपको, आधा पार्ट तो मिल गया, a स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन a, आधा पार्ट तो आपको मिल गया बेटा। नाउ a स्क्वायर अपॉन 4, अब यहां पे ध्यान देखेंगे sin 2 थीटा, अब मेरे को थीटा की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, मेरे को तो x की फॉर्म में चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकता हूं क्या? अच्छा, 2 दूनी 4, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं, a स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन a प्लस साइन थीटा कितना है, x अपॉन a, और cos थीटा कितना होगा, देखो cos थीटा कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना। सो इट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a, ठीक है ना। सो दिस इज, ये खत्म हो गया एंड यू हैव गॉट व्हाट यू रियली वांटेड टू हैव, ठीक है ना, जो आप लाना चाहते थे आपका वही आ गया, आप चेक कर लो राइट हैंड साइड। सो प्रूफ इज नॉट एज सच एज इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी कोई बहुत खास नहीं है, मतलब कोई हल्की चीज तो वैसे भी फ्री में बता ही देनी चाहिए, है ना, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे ना आए, कोई अगर इजी, ठीक है, ठीक है। नाउ अब मुद्दे पे आते हैं, है ना। मैं जनरली इसलिए प्रूव नहीं कराता बच्चों को जो अननेसेसरी प्रूफ्स हैं, है ना, क्योंकि बच्चा फिर मेन फॉर्मूले भूल जाता है, उनको अप्लाई करना ही भूल जाता है ना। तो मेन फॉर्मूले हमारे ये हैं, आपको पता चल गया है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में x को मैं अगर a sin थीटा रखूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में x इज इक्वल टू मैं a sec थीटा रखूंगा तो मेरा काम बन जाएगा।
और इस पर्टिकुलर केस में मैं x को a tan थीटा रखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और ये क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको sec स्क्वायर थीटा दे देता है और स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने में आपकी मदद करता है। sec स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये भी आपकी मदद करता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस आपको बताए भी हैं कि कैसे करते हैं, खासकर ITF में जब सिंप्लीफिकेशन बता रहे थे। ठीक है, क्लियर है? तो प्रूफ एज सच आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज 3 फॉर्मूले आर इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस, है ना, एग्जांपल्स करते हैं, ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं ना। तो एक बार इनको देख के, क्या एक बार आप इनको देख के वीडियो को पॉज करके ये तीनों फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो क्या? अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी के अभी ये 100% आपको याद हो जाएंगे। सिंपल क्या है, x/2 x/2 x/2, उसके बाद सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी, फिर a स्क्वायर का साइन देखेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, फिर a²/2 a²/2 a²/2, और उसके बाद 1/√a² + x² वाला फॉर्मूला, फिर यहाँ पे 1/√x² - a² वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे 1/√a² - x² वाला फॉर्मूला। ठीक है, प्लस c, दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, एग्जाम्पल करते हैं 23rd। तो अगेन स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं आपको कि आपके पास मैं अदर पेन ले लेता हूं, बच्चों को जनरली इस पेन से ऑब्जेक्शन रहता है। आपके पास जनरली इस तरह का क्वेश्चन होगा, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को इनमें से किसी भी फॉर्म में आप ले आओगे, और जैसे ही आप इनमें से किसी भी एक फॉर्म में ले आओगे तो आपको तो फॉर्मूले पता ही हैं, आप सॉल्व कर दोगे। तो कैसे करते कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिखेंगे, लगाएंगे। तो दिस इंटीग्रल √x² + 2x + 5, है ना, एंड dx, है ना, ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2/2 का होल स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि प्लस माइनस क्या करेंगे हम लोग, 1 करेंगे। तो +1 - 1, ऐसा हमें करना है। ऐसा करके क्या होता है देखते हैं। ये काम तो हो गया ना, ये काम सबको याद है, 7.4 में बताया था आपको ये काम। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, सो दिस इज इंटीग्रेशन x² + 2x, this and this +1, and this or this will be 4, ठीक है ना, and it will give you x + 1 का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर dx। मैंने कहा था आपको लीनियर फंक्शन कहीं हो तो उसको आप समथिंग कह सकते हो। तो समथिंग स्क्वायर + 2 स्क्वायर कितना होगा, समथिंग स्क्वायर + 2 स्क्वायर, यानी कि आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, है ना। बस इस x + 1 को समथिंग कह के और बाद में अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखो पहले तो आपको मैं इजी तरीका बताता हूं, इजी। मान लो अब ये एक सिचुएशन आ गई आपके पास, तो आप क्या कह सकते हो कि भैया x + 1 को हम लोग t कह देंगे एंड dx = dt हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि वी हैव दिस इज t² + 2 स्क्वायर, है ना, एंड dt। एंड अब हमें क्योंकि ये किस फॉर्म में मिल गया हमें, ये मिल गया हमें √x² + a² की फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको सबको क्या लिखवाया था, x/2 √a² + x² + a²/2 log x + √x² + a² + c, यही तो फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो यानी कि आप इसका सीधा आंसर क्या लिख सकते हो, इट इज लाइक t/2 √t² + 2 स्क्वायर √t² + 2 स्क्वायर प्लस 2²/2 by 2²/2 a²/2 ना, 2²/2 log t + √t² + 2 स्क्वायर प्लस c। यानी कि आप इसको फर्दर क्या लिखेंगे, t कितना हुआ, x + 1/2। एंड देखो t² + 2 स्क्वायर क्या है, एग्जैक्टली ये है। अगर आप देखो ना √2² + 2 स्क्वायर लिखना है आपको और x की टर्म्स में लिखना है,
तो ये कहां से आया था, यहां से, और ये कहां से आया था, यहां से, और ये कहां से आया था, यहां से, और ये कहां से आया था, यहां से। तो क्या मैं ओरिजिनल फंक्शन लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बहुत अच्छी बात है, प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2, ठीक है ना, लॉग, है ना, ये आधा पार्ट में चाहे इधर भी लिख दूंगा ना, प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 2 लॉग t इज x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यहां से आया, ये यहां से आया, ये यहां से आया, और ये यहां से आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना, दिस मच मॉडुलस प्लस सी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है कि नहीं है, जल्दी बता दीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको सबको क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैं इसको टी की फॉर्म में लाके अच्छा काम किया है, इजी कर दिया है, लेकिन कुछ बच्चे अगर इस बात को समझ पाए, किस बात को, ये फॉर्मूला हटा रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला हटा रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला हटा रहा हूं मैं, देखो ये फॉर्मूला मैं यहां से हटा के यहां रख रहा हूं, यहां, ये फॉर्मूला मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया। अगर कुछ बच्चे इस बात को डायरेक्ट समझ पाए कि मैं इस स्टेप के बाद इसको डायरेक्ट लिख सकता था, समथिंग इज माई वेरिएबल एंड समथिंग इज अ लीनियर फंक्शन। चेक करो, मैंने समथिंग क्या कहता हूं मैं, लीनियर फंक्शन हमेशा कहता हूं मैं पढ़ाते समय हमेशा कहता हूं कि अगर लीनियर फंक्शन है तो उसको समथिंग मान लो, समथिंग स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अभी ये फिलहाल समथिंग हमारा x है। अब देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं फॉर्मूला ऐसे लिखता हूं, तो समथिंग स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं जहां पे समथिंग है वहां x लिखता रहूं चलूंगा, जहां x है वहां पे समथिंग लिखता चलूंगा। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समथिंग बाई 2 अंडर रूट द सेम क्वांटिटी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस दिस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मतलब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना है 1, तो ये 1 लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो किसी को अगर ये समझ में आया हो तो ऐसे कर लेना, और नहीं तो भैया ज्यादा टेंशन में मत पड़ना, है ना, पता चले तुम इसके बाद डायरेक्ट कर देना और तुम्हारा एग्जामिनर नंबर भी काट लेगा था, ठीक है। ये तो बता देते हैं कि कॉम्पिटिटिव में भी बच्चों को कि भाई डायरेक्ट भी आप कैसे लिख सकते हो, है ना, लेकिन आप तो आराम से सब्स्टिट्यूशन करके करो तो भी अच्छा है, क्योंकि गलती नहीं होगी आपसे, है ना। तो जिसको समथिंग वाली बात समझ में आई तो भी ठीक है, नहीं समझ में आई तो बेटा देयर इज नो लॉस, ऐसे ही लिखो, आराम से लिखो, डिटेल करके लिखो। और मैं तो आगे ये डिटेल से लिखवाने वाला हूं, क्योंकि समथिंग वाली बात जो है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए हम बताते ही नहीं है, हम लोग तो डिटेल से चलेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। नाउ आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24, है ना, 24 एग्जाम्पल। अगेन एक ही बात, बार बार एक ही बात होगी, इंटीग्रेशन अंडर रूट क्यू डी एक्स, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से आपके पास इनमें से कोई सी भी एक फॉर्म आ जाएगी, इनमें से ही आपके पास कोई सी भी एक फॉर्म आ जाएंगी, ठीक है। नाउ कैसे करेंगे, मेरी बात सुनेंगे आप। यहां पे वही सेम काम जो भी हमने पीछे किया है वही करेंगे, यानी कि 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इज -2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -1 का होल स्क्वायर यानी कि +1, तो +1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। हो गया हमारा काम, चलो भैया इसको हटा देते हैं। नाउ दिस एंड दिस, ध्यान से देखेंगे, दिस एंड दिस तो 4 हो गया, माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमारे पास यहां पे आ गए हो। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है।
नाउ अब मेरी बात समझेंगे, मुझे इसे 4 को ये मेरे को जो 4 है ये ऐसे दिख रहा है, और इसे देख के मुझे इसकी याद आ रही है, किसकी? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, और जिसका आंसर मुझे पता है, जिसका आंसर मुझे क्या पता है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे को जब ये फॉर्म दिख गई तो मेरे को ये x+1, या तो मैं इसको अपने दिमाग में समथिंग मान लूं क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है, और इस समथिंग को जब मैं मान लूंगा तो ये ऐसा फॉर्म बन जाएगा। तो जहां जहां x है वहां मैं समथिंग लिखना शुरू कर दूंगा, लेकिन वो बात सबको समझ में नहीं आती है, इसलिए, और वैसे भी वो एग्जाम में करना भी नहीं है ना, वो समथिंग वाला ज्यादा ही शॉर्टकट हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना आपको। आप x+1 को t मान लो, x+1 को आप t मान लो, है ना, और क्या हो जाएगा? dx = dt हो जाएगा। अब आराम से क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, एंड दिस इज dt, दिस इज dt। क्लियर है? नाउ ध्यान से देखेंगे, व्हाट विल हैपन? सेम फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग, सो इट इज t/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब ये ए स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं यार? ये ए तो मेरे को पता ही है ना, ए तो मेरे को पता ही है ना भाई, 2 स्क्वायर है ना, सो 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस सी। देख लो यही फॉर्मूला लगा है, सेम फॉर्मूला। ठीक है भैया, भाई ए हमारा क्या है? 2 है ना, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे टी की जगह मैं वापस x में वैल्यू रख रहा हूं, तो x+1/2 अंडर रूट, देखो 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कहां से है? यहां से, और ये कहां से है? यहां से, और ये कहां से है? यहां से, और ये कहां से है? यहां से। तो मैं वापस वो लिख सकता हूं क्या? 3 - 2x - x स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 साइन इनवर्स टी कितना है भैया? टी कितना है भैया? x+1 है भैया, सो x+1 अपॉन 2 प्लस का c। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। क्लियर है बच्चों? सो यहां पे हमारा 7.7 का इंट्रोडक्शन हो जाता है खत्म। आपको आंसर चेक करवा देता हूं, आप आंसर आराम से चेक कर सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा हमने निकाला है। ठीक है, सो यही आपको ध्यान रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इस फॉर्म में लेके आना है, और ये फॉर्मूले आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। तो यहां पे खत्म हो जाता है आपका 7.7 का इंट्रोडक्शन। आप आराम से घर पे बैठ के थोड़ा 7.7 को के क्वेश्चंस को थोड़ा ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर साथ मिलके भी 7.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।